हमारी समस्या यह नहीं है कि हमारे पास समय कम है, हमारी समस्या यह है कि हमारा ध्यान बिखरा हुआ है। ध्यान जब एक जगह टिकता है तो साधारण सा काम भी सुंदर हो जाता है, और जब ध्यान बिखरा होता है तो सबसे अच्छा काम भी बोझ बन जाता है। ध्यान का बिखराव हमें धीरे धीरे भीतर से खोखला कर देता है। हम मुस्कुराते हैं लेकिन भीतर शांति नहीं होती। हम व्यस्त रहते हैं लेकिन संतुष्टि नहीं मिलती। सच तो यह है कि हम जी नहीं रहे होते, हम बस समय काट रहे होते हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह है भविष्य की चिंता। भविष्य जो आया ही नहीं है, उसके लिए हम आज की शांति कुर्बान कर देते हैं। कल क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, आगे कैसे चलेगा जीवन, इन सवालों में हम आज को खो देते हैं। जबकि जीवन कभी भविष्य में नहीं होता, जीवन हमेशा अभी होता है। आपका अगला कदम तभी सही होगा जब यह कदम पूरी तरह जागरूक होकर उठाया जाए। लेकिन जब ध्यान ही बंटा हुआ है तो कदम भी डगमगाने लगते हैं। ध्यान को वापस लाना कोई कठिन साधना नहीं है, ये कोई जटिल प्रक्रिया नहीं है। ये जब आप देख लेते हैं कि आपका ध्यान कहां भटक रहा है, तो आधी समस्या वहीं समाप्त हो जाती है। अगली बार जब आप कुछ कर रहे हों तो बस इतना करें, उसी काम में पूरी तरह उपस्थित रहें। अगर चल रहे हैं तो चलने को महसूस करें, अगर सुन रहे हैं तो सच में सुनें, अगर बोल रहे हैं तो अपने शब्दों को महसूस करें। धीरे धीरे आप देखेंगे कि मन की बेचैनी कम होने लगी है, काम का बोझ हल्का लगने लगेगा और भीतर एक सुकून उतरने लगेगा। याद रखिए, आपका ध्यान ही आपका जीवन है। जिसने अपने ध्यान की रक्षा कर ली, उसने अपने जीवन की रक्षा कर ली। अब मैं आपसे एक सच्चा सवाल पूछना चाहता हूं, आप अपना ध्यान कहां खर्च कर रहे हैं? क्या उन चीजों पर जो आपको भीतर से मजबूत बनाती हैं, या उन बातों पर जो आपको लगातार थकाती रहती हैं? अपने ध्यान को संभालिए, क्योंकि यही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। जब आप कुछ पढ़ते हैं तो सच में केवल आपकी आंखें नहीं पढ़ती। आंखें तो बस कागज या स्क्रीन पर बने चिन्हों को देखती हैं। असल पढ़ाई कहीं और होती है। वह पढ़ाई आपके दिमाग के भीतर होती है। आपका दिमाग हर शब्द को सिर्फ देखता नहीं, वह शब्दों के पीछे छुपे अर्थ को खोजता है, उनसे चित्र बनाता है, उनसे भाव निकालता है और फिर उन्हें आपकी यादों, अनुभवों और सोच से जोड़ता है। यही कारण है कि पढ़ना केवल देखने की क्रिया नहीं है, पढ़ना समझने की प्रक्रिया है। लेकिन आज की दुनिया में एक समस्या बहुत आम हो गई है। हम पढ़ते कम हैं और स्क्रॉल ज्यादा करते हैं। हम शब्दों पर रुकते नहीं, हम अर्थ तक जाते नहीं, हम बस ऊपर से निकल जाते हैं और फिर हमें लगता है कि हमने पढ़ लिया। लेकिन सच यह है कि आधा ध्यान देने से आधी समझ भी नहीं होती। कई बार तो समझ होती ही नहीं। जरा अपने आप से ईमानदारी से पूछिए, जब आप कुछ पढ़ते हैं तो क्या आपका मन वहीं होता है, या आपका शरीर यहां होता है और मन कहीं और भटक रहा होता है? कभी आपने देखा है कि आप एक ही पंक्ति को 2 बार 3 बार पढ़ते हैं, फिर भी समझ नहीं आता कि लिखा क्या है? ऐसा इसलिए नहीं होता कि शब्द कठिन हैं, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका ध्यान वहां मौजूद नहीं है। ध्यान का मतलब जोर लगाना नहीं है, ध्यान का मतलब है पूरी तरह उपस्थित होना। जब आप सच में ध्यान से पढ़ते हैं तो समय धीमा हो जाता है। आप जल्दी में नहीं होते, आप हर शब्द को महसूस करते हैं। आपको लगता है जैसे शब्द आपसे बात कर रहे हों। लेकिन जब आप केवल स्क्रॉल करते हैं तो शब्द आपके सामने से गुजर जाते हैं और आप उनके सामने से। कुछ भी भीतर नहीं उतरता। आज बहुत से लोग कहते हैं कि उन्हें पढ़ने में मजा नहीं आता, लेकिन सच्चाई यह है कि उन्होंने ध्यान से पढ़ना छोड़ दिया है। पढ़ने का आनंद ध्यान से जुड़ा होता है। जब आप पूरी चेतना से पढ़ते हैं तो एक साधारण वाक्य भी आपको अंदर तक छू सकता है। लेकिन जब आप अधूरे मन से पढ़ते हैं तो गहरी से गहरी बात भी खाली लगती है। आपका दिमाग एक समय में एक ही जगह पूरा हो सकता है। अगर आप पढ़ते हुए दूसरी बातों के बारे में सोच रहे हैं तो दिमाग बंट जाता है, और बंटा हुआ दिमाग कभी पूरी समझ नहीं बना पाता। इसीलिए कहा गया है, आधा ध्यान आधी समझ नहीं, अधूरी समझ देता है, और अधूरी समझ अक्सर भ्रम पैदा करती है। आज लोग बहुत कुछ पढ़ लेते हैं लेकिन बहुत कम समझ पाते हैं। ज्ञान का ढेर है पर विवेक की कमी है, क्योंकि पढ़ा तो बहुत गया पर समझा कम गया। जब आप ध्यान से पढ़ते हैं तो आपका दिमाग सिर्फ जानकारी इकट्ठा नहीं करता, वह उसे आत्मसात करता है, वह उसे आपकी सोच का हिस्सा बनाता है। लेकिन जब आप बस स्क्रॉल करते हैं तो जानकारी आती है और चली जाती है, कुछ भी टिकता नहीं। इसीलिए आज बहुत से लोग बहुत कुछ जानते हुए भी अंदर से खाली महसूस करते हैं, क्योंकि जो भीतर उतरता है वही हमें बदलता है, और भीतर तभी उतरता है जब ध्यान पूरा हो। पढ़ना एक साधना की तरह है। अगर आप उसे ऐसे करेंगे तो वह आपको गहराई देगा, लेकिन अगर आप उसे केवल समय काटने का साधन बनाएंगे तो वह आपको सतही बना देगा। जब आप अगली बार कुछ पढ़ें तो जल्दी मत कीजिए।
एक वाक्य पढ़िए, रुकिए और पूछिए कि इसका मतलब मेरे लिए क्या है, ये वाक्य मेरे जीवन से कैसे जुड़ता है। यही पढ़ना है। अगर यह आदत बन गई तो धीरे धीरे आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, आपकी समझ गहरी होगी और आपका मन शांत होगा, क्योंकि ध्यान मन को भी विश्राम देता है। याद रखिए, आप जितना ध्यान से पढ़ते हैं आप उतना ही गहराई से जीते हैं, और जो लोग गहराई से जीते हैं वे जीवन को ऊपर ऊपर से नहीं देखते, वे हर अनुभव से कुछ सीखते हैं। क्या आपने कभी इस छोटी सी बात पर ध्यान दिया है कि हम पलकें कब झपकाते हैं? वाक्य पूरा होता है और पलक झपक जाती है, वीडियो रुकता है और पलक झपक जाती है, कोई सोच पूरी होती है और पलक झपक जाती है। ये कोई संयोग नहीं है, यह आपके ध्यान की गहराई का संकेत है। हम आमतौर पर मानते हैं कि शरीर अपने आप चलता है, आंखें अपने आप खुलती बंद होती हैं, सांस अपने आप आती जाती है, लेकिन सच्चाई यह है कि आपका ध्यान आपके पूरे शरीर को दिशा देता है। जब आप किसी बात में पूरी तरह डूबे होते हैं तो आपकी पलकें कम झपकती हैं। जब आपका मन भटकता है तो पलकें बार बार झपकने लगती हैं। जब आप ऊब जाते हैं तो आंखें भारी होने लगती हैं। जब आप उत्सुक होते हैं तो आंखें खुद खुली रहना चाहती हैं। मतलब साफ है, आपका मन आपके शरीर का चालक है और ध्यान मन की लगाम है। जिस दिशा में ध्यान उसी दिशा में जीवन। अभी इसी पल आप किस पर ध्यान दे रहे हैं? इस सवाल को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि आप जिस पर ध्यान देते हैं वही धीरे धीरे आपकी आदत बन जाता है, और आपकी आदत आपका स्वभाव बनती है, और आपका स्वभाव आपका भविष्य बनाता है। अगर आपका ध्यान बार बार डर पर जाता है तो शरीर डर में जीने लगता है। अगर ध्यान बार बार अतीत पर जाता है तो शरीर थकान महसूस करता है। अगर ध्यान बार बार शिकायत पर जाता है तो शरीर भारी हो जाता है, और अगर ध्यान समझ पर जाता है तो शरीर शांत होने लगता है। आपने देखा होगा, जब आप बहुत गहरी बात सुनते हैं तो कुछ पलों के लिए पलकें रुक जाती हैं, मानो शरीर कह रहा हो, रुको, यह बात जरूरी है। यह संकेत है कि शरीर ध्यान को पहचानता है, इसलिए ध्यान को हल्का मत समझिए। आप दिन भर जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जो सोचते हैं, वही आपकी अंदरूनी दुनिया बना रहा है। आप बार बार दुख की बातें देखते हैं तो मन उसी रंग में रंगने लगता है। आप बार बार शांति की बातें सुनते हैं तो शरीर उसी लय में ढलने लगता है। यह कोई दर्शन नहीं, यह सीधा अनुभव है। आप चाहें तो अभी इसी समय इसे परख सकते हैं। कुछ पल किसी सुंदर विचार पर ध्यान दीजिए, देखिए सांस अपने आप गहरी हो जाएगी। फिर कुछ पल किसी डरावनी बात पर ध्यान दीजिए, देखिए शरीर अपने आप सख्त हो जाएगा। ध्यान अदृश्य है, लेकिन उसका असर पूरे शरीर पर दिखाई देता है। इसलिए जीवन बदलने के लिए सबसे पहले ध्यान बदलना पड़ता है। आप किसे देख रहे हैं, किसे सुन रहे हैं, किसे महत्व दे रहे हैं, क्योंकि वही आपकी ऊर्जा बन रहा है। आज की दुनिया आपका ध्यान चुराने में लगी है। हर चीज चाहती है कि आप उसी पर टिके रहें, लेकिन जिसने अपने ध्यान को संभाल लिया उसने जीवन को संभाल लिया। ध्यान वही शक्ति है जो आपको भीड़ में खोने से बचाती है। ध्यान वही शक्ति है जो आपको खुद से जोड़ती है, और जब आप खुद से जुड़ते हैं तो पलकें भी एक अलग ही शांति से झपकती हैं। अब एक बार फिर अपने आप से पूछिए, आप इस समय किस पर ध्यान दे रहे हैं? आपका मन हर पल कुछ न कुछ सोच रहा है। जब आप यह सुन रहे हैं तब भी, जब आप चुप बैठे हैं तब भी, जब आप सोने की कोशिश कर रहे होते हैं तब भी। लेकिन एक बहुत गहरा और जरूरी सवाल है, क्या आप जानते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं? अक्सर हम कहते हैं कि हमारा मन बहुत परेशान रहता है। हम कहते हैं कि विचार रुकते ही नहीं। हम कहते हैं कि दिमाग थक गया है। लेकिन सच यह है कि हम विचारों से परेशान नहीं होते। हम परेशान होते हैं इसलिए क्योंकि हम यह नहीं जानते कि हमारे भीतर क्या चल रहा है। मन एक नदी की तरह है जिसमें हर पल विचार बहते रहते हैं। कुछ मीठे होते हैं, कुछ कड़वे होते हैं, कुछ पुराने होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनका आज से कोई लेना देना नहीं होता। समस्या नदी में पानी बहने से नहीं है, समस्या तब होती है जब हम खुद को वही नदी समझने लगते हैं। जब कोई दुखद विचार आता है तो हम कहते हैं मैं दुखी हूं। जब कोई डर आता है तो हम कहते हैं मैं डरा हुआ हूं। जब कोई गुस्सा आता है तो हम कहते हैं मैं बहुत गुस्से में हूं। लेकिन सच यह है कि आप दुख नहीं हैं, आप डर नहीं हैं, आप गुस्सा नहीं हैं। ये सब केवल आपके मन में उठने वाली लहरें हैं। जिस दिन आप यह देखना शुरू कर देते हैं कि विचार आ रहे हैं लेकिन मैं उनसे अलग हूं, उसी दिन से भीतर की आजादी शुरू होती है। अपने मन को देख पाना एक बहुत गहरी जागरूकता है। ये कोई कठिन साधना नहीं है, ये कोई पहाड़ों में जाकर करने वाली चीज नहीं है। ये बस इतना है कि आप रुक जाए, आज नहीं तो अभी, बस एक पल, और देखें कि अभी आपके मन में क्या चल रहा है। कोई विचार आए तो उससे लड़िए मत, कोई विचार आए तो उसे पकड़िए मत, बस उसे देखिए। जैसे आप सड़क पर चलते हुए लोगों को आते जाते देखते हैं,
आप किसी को रोकते नहीं, आप किसी के पीछे भागते नहीं। वैसे ही विचारों को आते जाते देखिए। शुरुआत में मन कहेगा यह सब बेकार है, मन कहेगा इससे क्या होगा, मन कहेगा मेरे पास समय नहीं है। लेकिन ध्यान रखिए, ये भी सिर्फ विचार हैं। आपका मन आपको हर पल कहीं और ले जाना चाहता है, अतीत में, भविष्य में, डर में, पछतावे में। लेकिन जीवन केवल इसी पल में होता है। जब आप अपने विचारों को देखना सीखते हैं तो धीरे धीरे विचारों की पकड़ ढीली होने लगती है। दुख आता है लेकिन आपको तोड़ता नहीं, डर आता है लेकिन आपको रोकता नहीं, गुस्सा आता है लेकिन आपको अंधा नहीं बनाता। क्योंकि अब आप जानते हैं कि यह मन की अवस्था है, आपकी पहचान नहीं। यही समझ भीतर शांति लाती है। शांति का मतलब यह नहीं कि विचार खत्म हो जाए, शांति का मतलब है कि विचार हों लेकिन आप उनसे बंधे न हों। आज के समय में सबसे बड़ी समस्या मन की अशांति नहीं है, सबसे बड़ी समस्या है मन को देख न पाना। जिस दिन इंसान अपने मन को देखने लगता है उसी दिन से वह अपने जीवन का मालिक बनता है। आज आपसे बस एक छोटा सा आग्रह है, आज 1 मिनट निकालिए, फोन अलग रखिए, आंखें बंद कीजिए और बस देखिए कि आपका मन क्या कर रहा है। कोई बदलाव करने की कोशिश मत कीजिए, कोई सुधार करने की कोशिश मत कीजिए, बस देखिए। यही देखने की क्षमता आपको धीरे धीरे भीतर से मजबूत बनाएगी, शांत बनाएगी, स्वतंत्र बनाएगी। हम सबके भीतर एक मन है। यही मन कभी हमारा मित्र बनता है और कभी हमारा सबसे बड़ा भ्रम। यह मन हर समय हमारे साथ रहता है लेकिन हम शायद ही कभी इसके साथ सच में रहते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हमारा शरीर कहीं होता है और हमारा मन कहीं और। हम बैठकर किसी से बात कर रहे होते हैं लेकिन मन किसी पुराने दृश्य में उलझा होता है। हम खाना खा रहे होते हैं लेकिन स्वाद से ज्यादा चिंता चबाई जा रही होती है। हम काम कर रहे होते हैं लेकिन मन भविष्य के डर या अतीत की कसक में भटक रहा होता है। सच यह है कि हमारा मन लगभग 47% समय भटकता रहता है। यह कोई बीमारी नहीं है, यह कोई गलती नहीं है, यह मन का स्वभाव है। मन का काम है सोचना, कल्पना करना, तुलना करना, डरना, याद करना। इसलिए अगर मन भटकता है तो इसका अर्थ यह नहीं कि आप कमजोर हैं, इसका अर्थ केवल इतना है कि आप इंसान हैं। गलती भटकना नहीं है, गलती यह है कि हमें पता ही नहीं चलता कि मन भटक रहा है। जब मन भटकता है और हमें उसका होश नहीं होता तब मन हमें चलाता है। हम उसकी आदतों से चलते हैं, हम उसकी पुरानी धारणाओं से फैसले लेते हैं, हम उसकी आशंकाओं से डरते हैं। लेकिन जिस दिन आपको यह दिखने लगे कि अभी मेरा मन भटक रहा है, उसी क्षण एक अद्भुत शक्ति जन्म लेती है। उस शक्ति का नाम है जागरूकता। जागरूकता कोई चमत्कार नहीं है, यह कोई कठिन साधना नहीं है, यह केवल देखने की कला है। जैसे ही आप यह देखने लगते हैं कि मन कहाँ गया, वैसे ही आप मन से थोड़े अलग हो जाते हैं। अब मन मालिक नहीं रहता, मन केवल एक प्रक्रिया बन जाता है। आप देख पाते हैं कि यह विचार आया, यह भावना उठी, यह डर पैदा हुआ और देखने मात्र से उनका असर कम होने लगता है। जागरूक मन हर काम बेहतर करता है क्योंकि वह आधा यहां और आधा कहीं और नहीं होता, वह पूरा यहीं होता है। जब आप जागरूक होकर सुनते हैं तो सामने वाले को सच में सुना हुआ महसूस होता है। जब आप जागरूक होकर खाते हैं तो थोड़े में भी तृप्ति मिलती है। जब आप जागरूक होकर काम करते हैं तो थकान कम और स्पष्टता ज्यादा होती है। जब आप जागरूक होकर चलते हैं तो जीवन बोझ नहीं लगता। जागरूकता से मन रुकता नहीं है लेकिन मन का शोर धीमा हो जाता है। आप विचारों को रोकने की कोशिश मत कीजिए, रोकना संघर्ष पैदा करता है। बस देखिए कि मन कैसे भटकता है, देखिए कि वह कैसे एक ही बात को बार बार दोहराता है, देखिए कि वह कैसे बिना वजह डर खड़ा कर देता है। धीरे धीरे आप पाएंगे कि मन भटक रहा है लेकिन आप भटके हुए नहीं हैं। यही अंतर जीवन बदल देता है। जब जागरूकता आती है तो जीवन अपने आप सरल होने लगता है। कम उलझन, कम पछतावा, कम डर और ज्यादा शांति, ज्यादा स्पष्टता, ज्यादा सच्चापन। ये कोई एक दिन में नहीं होता, ये धीरे धीरे होता है। लेकिन हर बार जब आप मन को भटकते हुए देख लेते हैं, आप एक कदम जागरूकता की ओर बढ़ जाते हैं। याद रखिए, मन का भटकना कमजोरी नहीं है, लेकिन मन के भटकने को न देख पाना अचेतन जीवन है। और जब जीवन अचेतन होता है तो हम जीते कम हैं और प्रतिक्रिया ज्यादा देते रहते हैं। सुबह आंख खुलते ही विचार शुरू हो जाते हैं, रात को सोने तक विचार चलते रहते हैं। कभी बीते हुए कल के बारे में, कभी आने वाले कल के डर में और कभी ऐसे ही बिना किसी वजह के। लेकिन क्या आपने कभी रुककर यह पूछा है कि जो विचार मेरे मन में आ रहे हैं, क्या वे सभी सच हैं? क्या हर विचार जो दिमाग में आता है वह सच्चाई ही होता है? सच यह है कि सभी विचार सच नहीं होते, और इससे भी बड़ी सच्चाई यह है कि सभी विचार सीरियस लेने लायक भी नहीं होते। लेकिन हमारी परेशानी यहीं से शुरू होती है।
हम हर विचार को गंभीरता से ले लेते हैं। हम हर सोच को अपनी पहचान बना लेते हैं। हम हर डर को भविष्य की सच्चाई मान लेते हैं। मान लीजिए एक विचार आया, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। अब यह सिर्फ एक विचार था, लेकिन आपने उसे सच मान लिया। फिर उसी विचार से भावना बनी, फिर भावना से डर, और डर से जीवन का फैसला। जबकि हो सकता है वह विचार बस थकान से आया हो, या पुराने अनुभव से, या किसी और की बात से। विचार आना आपकी गलती नहीं है, लेकिन हर विचार को मान लेना, यहीं से समस्या पैदा होती है। हमारे मन में रोज हजारों विचार आते हैं, कुछ अच्छे, कुछ बुरे, कुछ बेकार, कुछ डराने वाले। लेकिन याद रखिए, विचार आकाश की तरह हैं, और आप आकाश नहीं हैं, आप आकाश को देखने वाले हैं। आकाश में कभी बादल आते हैं, कभी काले, कभी सफेद, लेकिन आकाश कभी खराब नहीं होता। उसी तरह आपके मन में जो विचार आ रहे हैं, वे आप नहीं हैं। आप वह हैं जो उन विचारों को देख रहा है। जब यह समझ आ जाती है तो जीवन हल्का होने लगता है। एक बहुत सुंदर बात कही गई है, सभी विचारों को सुना जाना चाहिए, लेकिन कुछ ही इसके लायक होते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि आप विचारों से लड़ें, या उन्हें दबाएं, या उन्हें अच्छा बुरा कहें। बस उन्हें देखिए। आज का अभ्यास यही है, अपने विचारों को जज किए बिना देखिए। जब कोई विचार आए तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए, उसे सही या गलत मत कहिए, बस देखिए। जैसे आप सड़क किनारे बैठकर लोगों को आते जाते देखते हैं, वैसे ही अपने विचारों को देखिए। एक विचार आएगा, फिर चला जाएगा, दूसरा आएगा, वह भी चला जाएगा, लेकिन आप वहीं रहेंगे। धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि जो विचार आपको परेशान करते थे, उनकी ताकत कम हो रही है, क्योंकि विचार की ताकत आपके विश्वास से आती है। जैसे ही आप विश्वास हटाते हैं, विचार कमजोर हो जाता है। हमारा दुख विचारों से नहीं होता, हमारा दुख विचारों को सच मान लेने से होता है। जिस दिन आप यह सीख लेते हैं कि हर विचार का जवाब देना जरूरी नहीं, उस दिन मन शांत होने लगता है। आपको हर आवाज का उत्तर नहीं देना, आपको हर सोच का पीछा नहीं करना, आपको हर डर से लड़ना नहीं है, बस देखना है। देखने से दूरी बनती है, और दूरी से समझ आती है, और समझ से आजादी। यही आजादी आंतरिक शांति की शुरुआत है। अगर आज आपका मन भारी है, तो याद रखिए, यह स्थिति भी एक विचार है। अगर आपको लगता है कि आप पीछे रह गए हैं, तो यह भी एक विचार है। अगर मन कहता है कि सब खत्म हो गया, तो यह भी सिर्फ एक विचार है। आप उससे बड़े हैं, आप उससे गहरे हैं, आप उससे अलग हैं। आज खुद से वादा कीजिए कि आप अपने मन के हर शब्द को आदेश नहीं मानेंगे। आप सुनेंगे, लेकिन मानेंगे नहीं। आप देखेंगे, लेकिन बहेंगे नहीं। यही सजगता है, यही ध्यान है, यही जागरूक जीवन की शुरुआत है। अगर यह बात आपको अंदर तक छू रही है, अगर यह शब्द आपके मन में थोड़ी सी शांति ला रहे हैं, तो समझिए आप सही जगह पर हैं। ऐसी ही गहराई वाली, मन को समझाने वाली और जीवन को हल्का बनाने वाली बातें हम रोज लेकर आते हैं। इसलिए अगर आपने अभी तक क्रिएटिव दिमागी सोच चैनल को सदस्य नहीं बनाया है, तो अभी बना लीजिए, क्योंकि यह चैनल आपको कुछ नया नहीं सिखाता, यह आपको आपसे मिलवाता है। आज के लिए बस इतना ही। अपने विचारों को देखिए, बिना जज किए, बिना डर के।